सांसद जी, पश्चिम बंगाल में मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किया गया है। किस तरह देखते हैं, क्या असर पड़ेगा? देश की वफादारी को साबित करने के लिए किसी अल्फाज को मुंह से बोलना से वफादारी साबित नहीं हो सकती। वक्त पर तय होता है कि कौन किस तरह से अपने देश के प्रति वफादार है। और हमको अगर सरकार ये कहे कि आप ये अल्फाज बोलोगे तभी देश के वफादार हो, तो अफसोस है कि इस प्रकार की सरकार की मंशा है या फिर सरकार मेन मुद्दों से भटकाना चाहती है। और रही बात जहाँ तक देश का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, उसमें अलग अलग मतभेद हैं। मैं पूरे देश से, जहाँ तक आवाज़ आपके माध्यम से चैनल से पहुँच सकती है, मैं कहना चाहता हूँ देश को ये जानना चाहिए कि राष्ट्रगान का सभी धर्म, सभी बिरादरी के लोग सम्मान करते हैं, उसमें मुस्लिम वर्ग भी शामिल है। लेकिन राष्ट्रगीत एक ऐसा गीत है कि जब संविधान सभा के समय में, अब नहीं, जब देश का संविधान बन रहा था उस समय भी इस पर आपत्ति हुई थी, तो ये उस समय पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। जिस तरह से राष्ट्र सम्मान को हमारा फ़र्ज़ है करना देश के प्रति, और हम करते भी हैं। राष्ट्र गीत से आपत्ति हमें आपत्ति राष्ट्र से नहीं है, हमें आपत्ति गीत से है। और गीत से भी क्या है, गीत के उन अल्फाजों से है जिसमें कि हमारे मज़हब के उसमें क्लैश होता है। और मजहबी आज़ादी कौन देता है? मजहबी आज़ादी सिर्फ हमारा मज़हब नहीं दे रहा, मजहबी आज़ादी हमारा संविधान देता है। जब हमारा संविधान मजहबी आज़ादी दे रहा है और जिससे कि हमारे देश की पर कोई आँच नहीं है, तो उसमें जब तक कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी देश की मजहबी आज़ादी को हम मना सकते हैं और ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो इसलिए सिर्फ धार्मिक स्थलों पर ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा जो शिक्षण संस्थान है उसमें ऐसी चीज़ सरकार को लागू नहीं करानी चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि देश हमारा तरक्की कैसे करेगा। मैं उन हिंदू समाज के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, तुम लोग इस चीज़ पे खुश मत हो कि सरकार राष्ट्रगीत लागू करके ज़बरदस्ती कहलवाना चाहती है। तुम्हें ये सोचना चाहिए, उन हिंदू समाज के वर्गों के लोगों को भी, ये राष्ट्रगीत गाने से तुम लोगों को या इस देश के 140 करोड़ नागरिकों को नौकरी नहीं मिलने वाली, न राष्ट्रगीत गाने से महंगाई कम होने वाली। तो फिर ऐसी चीज़ करने से ना देश की तरक्की होने वाली। तो ऐसी चीज़ लागू, आप वो चीज़ लागू करिए जिससे देश की तरक्की हो। आपको लागू करना है तो वो लागू करते। इस समय अगर डीजल पेट्रोल की क्राइसिस है, गैस का क्राइसिस है, हमें पता है कि वो देश की वजह से नहीं, वो दुनिया में जो जंग चल रही है उन हालात की वजह से। सरकार को कदम उठाना तो सरकार उस पर कदम उठा के टैक्स ख़त्म कर देती, परमानेंट नहीं, लेकिन जब तक उस समय तक, जब तक कि दुनिया के हालात जंग से बाहर नहीं आ जाते, तो तब हम समझते हैं आप पूरे देश की जनता के लिए बात कर रहे हैं। मैं फिर से यही कहूँगा, हमें बार बार अपने देश के प्रति हम कितने वफादार हैं साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा इतिहास काफ़ी है और आने वाले वक्त में भी कभी देश के लिए कोई ज़रूरत पड़ेगी तो और धर्मों के लोगों के साथ मुस्लिम समाज कभी पीछे नहीं रहने वाला। जो अपने देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे, वो हमेशा और उसे भी दो कदम आगे बढ़ के आगे रहने के लिए तैयार है।